प्रशासन या पुलिस प्रशासन या जो हमारा शहर का प्रशासन, उससे कहीं पे गुहार लगाई? सर कल हम यहाँ पे पुलिस चौकी में गए थे, हमने यहाँ पे कंप्लेंट की है, कंप्लेंट का वो भी है। कल लगभग करीबन 100 लोगों ने यहाँ पे अपने नाम और नंबर लिखवाए हैं। दिखाइए आपकी कंप्लेंट। ये डायरी नंबर ऊपर ये हमारा डायरी नंबर है जो वहाँ से कंप्लेंट से मिला था। तो क्या कहा भैया अभी आप तो प्रशासन की तरफ से क्या? उन्होंने बोला है कार्रवाई करेंगे और वो, पर हमें तो कोई हमें कोई जवाब नहीं आया अभी तक। अच्छा, मौके पर डायल 112 पहुंची है। ये पुलिस वालों ने ही उन्होंने बुला रखा है, हॉस्पिटल वालों ने, कि हम कुछ ऐसा लड़ाई झगड़ा करेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, पर हम ऐसा कुछ नहीं चाहते। हमें बस हमें सैलरी चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए, ना हम कोई लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन पहुंचा, आपसे अभी बात हुई? अभी कोई बात नहीं, उसके बारे में कोई बात नहीं हुई है। दोस्तों हमारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं। आपका नाम? यहाँ पे मेरा नाम रिंकू भाटी है। कितने समय से आप यहाँ? मैं यहाँ पे जब से यूनिट स्टार्ट हुई थी जीपीजी के अंडर में 3 साल पहले, मैं तब से यहाँ पे हूँ। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हो 112 का, जैसे आपने क्वेश्चन करा कि 112 बुलाई गई है, ये हमारे आने से पहले बुला लिए इन्होंने। ऐसा ही हमारे साथ में कल हुआ था। कल हम जब थाने में गए थे तो हमारे जाने से पहले ही वहाँ पे फ़ोन करके ये बोल दिया गया है कि 10-12 लड़के आ रहे हैं, मेरे साथ मार पिटाई करेंगे, हंगामा करेंगे हॉस्पिटल पे। जबकि हम हॉस्पिटल तो कल आना ही नहीं था, हम आ ही नहीं रहे थे। हम तो सिर्फ आदर्श नगर थाना में गए थे FIR करने के लिए। हमारे साथ में 25-30 लोग भी थे, जो साथ में सारा पूरा स्टाफ था। भैया आपकी सैलरी कब से नहीं मिली है? मेरी सैलरी 10 महीने हो गई जी मेरे को। अब हाजी जी, अब 10 महीने में आपने कभी बीच में कुछ बोला नहीं कि हमारी सैलरी दो? हम बोलते थे उस टाइम पे, हमें आप काम करते थे, हम बोलते थे तो वो यही बोलते थे हाँ दिला देंगे, कर देंगे, मिल जाएगी, हो जाएगी। लेकिन उसके बाद में इन्होंने धीरे धीरे सब कुछ बंद कर दिया। ना कोई रिप्लाई देते हैं, ना फ़ोन उठाते हैं। अगर हॉस्पिटल में जाते हैं तो थाना में अगर आप जाके चेक भी कर सकते हो तो हॉस्पिटल के स्टाफ की कम से कम 5 से 7 कंप्लेंट मिलेंगी। जैसे कि कोई सैलरी के लिए आता है, पहले तो गेट से नहीं एंट्री करने देते। अगर कोई बाई चांस गेट खुला मिल जाए, अंदर चला भी जाए, तो उसकी कंप्लेंट कर देते हैं कि ये इस नाम का व्यक्ति आया है और मेरे को मारने पीटने की धमकी दे रहा है और इस तरह के। हाँ जी, कौन करता है? ये नितिन जी करते हैं। तो यहाँ CCTV भी होंगे? यहाँ सारी चीजें, मारपीट किसी के साथ, सारी चीजें। एक्चुअली एक हमारे स्टाफ की एक बाइक भी खड़ी थी, उस बाइक को भी इन्होंने यहाँ से उठवा दिया है और उस स्टाफ को बुला के उसकी CCTV फुटेज भी दिखाई है कि ये देखो तुम्हारी बाइक यहाँ से ऐसे उठी है। वो लड़का मेरे साथ में थाने गया है FIR करने के लिए। उसी दिन शाम को गए थे, लेकिन वहाँ पे SHO साहब नहीं थे तो हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। तो हम दूसरे दिन गए तो उन्होंने बोला कि आप कोई सबूत लेके आइए। हम दोबारा यहाँ आते हैं तो वो जो क्लिप थी वो डिलीट कर दी गई है। वो जो सबूत था बाइक उठाने वाले का, वो डिलीट कर दिया गया। कंप्लेंट की थी यहाँ पे, 3 दिन हमने यहाँ पे चक्कर काटा है इन्होंने। आपको भाटी जी क्या लगता है, साम दाम दंड जितने भी जो भी हो सकता है, वो जो डायरेक्टर है वो तमाम हाँ जी इस्तेमाल कर रहा है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी जो कल हमारे साथ में स्टाफ था, मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने कुछ ना कुछ उनको डरा धमका के कुछ करके उनको आने से मना किया है, तभी यहाँ पे स्टाफ नहीं पहुँचा है। यदि अभी आपको किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला, इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद हम कानून का सहारा लेंगे, फिर हमें जो भी रास्ता दिखाया जाएगा कानून के तरीके से। उसका असर देखने के उसका अभी तो कोई असर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बोला था कि आप इनलीगल वर्क कोई मत करना, बाकी हम आपके साथ में हैं, बस इतना ही बोला गया है। बाकी उसके अलावा और कुछ हमें न मिला है, न कुछ बताया गया है। अच्छा, इसके बाद आप लेबर कोर्ट पहुंचे? नहीं, लेबर कोर्ट अभी तो हम पहले मालिक के पास आए हैं, मालिक से पहले मिलेंगे। अगर वो हमसे मिलते क्या जवाब उनका होता है ना। अगर वो हमें सैलरी देने के लिए होते तो हम उनसे एक टाइम लेंगे, उस टाइम तक अगर हमें सैलरी मिल जाती है तो ठीक है। अगर वो नहीं मिलते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, तो फिर हम कानून का सहारा लेंगे। फिर चाहे हमें लेबर कोर्ट जाना पड़े, चाहे कहीं जाना पड़े, हम कानून के दायरे में रह के वो काम करेंगे। हॉस्पिटल को कौन चला रहा है? अभी यहाँ पे नितिन गौतम जी बैठते हैं। यानी कि एक डायरेक्टर अभी भी हाँ चला रहे हैं? जी, हम किसी सिंगल पर्सन के लिए नहीं है। नंबर कौन सा? संगीता कुमारी। संगीता जी, आपकी कितने समय की तनख्वाह है? सर मैं यहाँ 6-7 महीने से वर्किंग थी और 3 महीने से मेरी तनख्वाह नहीं मिली। तो आपको क्या जवाब दिया गया जब आपने? यही मिल जाएगी, 2 दिन रुको, 4 दिन रुको, 10 दिन रुको, बस यही बोलते जा रहे। पोस्ट क्या थी आपकी? नर्सिंग स्टाफ थी सर मैं यहाँ पे। संगीता जी, क्या वजह रही, क्या ऐसी क्या वजह रही? सुनने में तो यार है दोनों पार्टनर्स की आपस में बिगड़ गए थे। अब आपस में इन लोगों की बिगड़ी तो स्टाफ की क्या गलती थी? स्टाफ को तो भाई टाइम से सैलरी देनी चाहिए ना। लेकिन अब तो हॉस्पिटल ये अपना तो चला रहे हैं, संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल अपना चला रहे कहीं ना कहीं जो मुनाफा है वो तो बिल्कुल लिया जा रहा है। इनको ये अपना मुनाफा देख रहे हैं। जो गरीब स्टाफ है, जो घर से एक फीमेल का जॉब करना बहुत मुश्किल होता है, घर से निकल के जॉब करने के लिए आना, और इन लोगों ने वो सैलरी रोक रखी है। किस वजह से रोक रखे? कोई वजह नहीं बताई? पता ही नहीं है,
क्या कहते हैं सैलरी जब मिल जाएगी, 10 दिन रुक जाओ, 1 हफ्ते रुक जाओ। कितने महीने हो गए? हाँ, ऐसे कहते कहते 3 महीने हो गए। 3 महीने हमारे साथ एक शख्स और मौजूद है। नाम सर क्या नाम रवि है? भाटी नाम है सर मेरा। रवि, कल आप पुलिस स्टेशन गए? कल सर मैं पुलिस स्टेशन भी गया था। 20 लोग हो गए। जी 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 सर, जी सर। और कल आपने दावा किया था कि आपके लगभग 100 से ज्यादा सर इन्होंने स्टाफ को फोन करे हैं, रात में स्टाफ को डराया है, धमकाया है, पुलिस की धमकी दी हैं। आज भी इन्होंने हमारे आने से पहले यहाँ पर 112 बुला के रखी हुई है पहले से ही, जबकि हमने पहले कल भी बोला था कि हम किसी भी तरीके की कोई तोड़ फोड़ कुछ नहीं करना चाहते। हम कानून के दायरे में रहकर ही अपनी चीज़ मांग कर रहे हैं। हम कल इनके घर भी गए थे, घर भी कल ऑनर नहीं मिले। आज हम हॉस्पिटल भी आए हैं, आज हॉस्पिटल पे भी ऑनर नहीं है। और हमारी लगभग मेरी 1 साल की सैलरी इन्होंने पेंडिंग करके रखी हुई है। पिछले 1 साल से मेरी सामान और सैलरी कुछ भी नहीं दे रहे हैं। मैं इनकी जवाहर कॉलोनी में एक सेंट्रल हॉस्पिटल दूसरी यूनिट और है, वहीं अपनी वाइफ के साथ में रहता था। सारा सामान मेरा वहाँ। एक बात बताएं जी सर। जो सैलरी है वो सिर्फ इस ब्रांच की है या और ब्रांचों की भी? सर साहब तीनों ही ब्रांचों की सैलरियां पेंडिंग है और सारे स्टाफों की तीनों ब्रांचों की सैलरियां पेंडिंग है। तो अब अगला कदम आपका क्या होगा? सर अगला कदम अब फिर हम पुलिस में भी चले गए, मालिकों से घर भी मिल लिए, हॉस्पिटल भी आ गए। अब अगला कदम फिर हम लेबर कोर्ट जाएंगे, लेबर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे, वहां जाके कंप्लेंट डालेंगे। सर मंडे को हमारा यही प्लान है कि हम मंडे को सारे के सारे मिलके लेबर कमिश्नर ऑफिस जाएंगे। अस्पताल के मालिक का कहना है कि हम फॉर्म दे दें, फॉर्म भर के दे दें, 30 नवंबर तक इलाज। सर सारे अकाउंट होल्ड पड़े हैं। इनके चेक जिन्होंने इन्होंने दे रखे थे वो सारे चेक स्टाफ के बाउंस हो रहे हैं। जो इन्होंने दे रखे थे चेक दिए थे काफी स्टाफों के। हम यहाँ खड़े हुए हैं तो ये भाई साहब बोल रहे हैं यहाँ सामने से हट जाइए, साइड में खड़े हो जाइए। इमरजेंसी पे खड़े हो ना, इमरजेंसी होगी तो हम रास्ता देंगे। देंगे। इमरजेंसी होगी तो हम रास्ता देंगे। हम इस हॉस्पिटल के काम कर चुके हैं। इमरजेंसी इमरजेंसी होगी तो हम रास्ता देंगे। पेशेंट आएगा तो हम खुद गेट तक छोड़ेंगे। और बताइए, तो मतलब यहाँ खड़ा होना जरूरी है? बिल्कुल खड़ा होना है भाई। बिल्कुल गेट ही दिखाना। चलो मर्जी है। जब आपकी 10 महीने से सैलरी ना मिलेगी ना, तब आप यहाँ खड़े हो जाओगे। मुझे तो कुछ नहीं पता। मैं तो आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखो बहस भी नहीं कर रहा, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो आपसे मैं भी आपसे ये कह रहा हूँ कि आप या तो इमरजेंसी से इधर हो जाओ या इधर हो जाओ। अगर इमरजेंसी होगी रास्ता देंगे, हम खुद छोड़ देंगे। भाई आप अपना काम करो, मुझे हमें क्या दिक्कत है? अपना पक्ष रखना चाहता है? नहीं, मुझे कोई पक्ष नहीं रखना। मैं तो मेरा पक्ष ये था बस। कोई पक्ष रखना चाहे? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता। वो डॉक्टर साहब बात करेंगे अपने आप। मैं कुछ नहीं क्योंकि कल आपको बता दूं, कल हमने खबर चलाई थी तो आपके दरअसल हॉस्पिटल से फोन आता है। अच्छा। ठीक है, मीडिया को खबर चलाने पर दबाव बना जाता है। अगर अंदर कोई जो पक्ष रखना चाहता है उनसे कह दीजिए मीडिया बाहर आई हुई है और अपना अगर पक्ष रखना चाहते हैं तो पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि मीडिया सच्चाई दिखाएगी, जरूर दिखाएगी। क्योंकि ज्यादातर तो मीडिया का काम है। देखो मीडिया किस लिए बनाई है? मीडिया का काम है सच्चाई दिखाना। अंदर से ठीक है, फोन करके लेकिन जो है दबाव बनाया जा रहा है आप खबर एक ना बार चलाने के लिए। अगर कोई अपना पक्ष चलो कोई बात नहीं, वो मैं बात करके आपको बताता हूँ। बाकी मेरे ये रिक्वेस्ट कर रहा था मैं आपसे ठीक है, कि या तो आप इमरजेंसी से देखो। आप कर लेते हैं, आप जो बात कर रहे हाँ, हैं उस पे हम बाकी मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका राइट है, आप करो। आप अपना परिचय देंगे सिर्फ थोड़ा सा, आप कौन है? मैं भी यहीं एम्प्लॉई हूँ। क्या वर्किंग पोस्ट में है? मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ। सुपरवाइजर साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अंदर एक बार हमारी आवाज जो है पहुँचा दी जाए। कोई बात नहीं, मैं बात कल की डेट में हमारे पास कोई बात नहीं है कि एक पक्ष चला दिया है, दूसरा पक्ष नहीं मैं चला। बात कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी आपको जवाब आपने दे बुला देता हूँ। दीजिए अगर कोई पक्ष बात रखे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। देखें सेंट्रल हॉस्पिटल। एक बात और रखना चाहूँगा, स्टाफ के साथ साथ में जो भी यहाँ पे सप्लायर होते थे, जैसे कि पानी का सप्लाई करते थे, जो पानी की बोतल वगैरह आती थी, या कोई और साफ सफाई वाला था, सबकी पेमेंट रुकी हुई है। वो बंदे भी यहाँ पे आए हुए हैं, उनको पता लगा कि आज ऐसा कुछ है, तो वो बंदे भी अपना पक्ष रखने के लिए आए हुए हैं। अगर आप बात करना चाहें तो मैं मिलवा सकता हूँ। मिलवाइए आप। आ जाइए। चलो हम उधर ही आए थे, देखिए हॉस्पिटल का गेट खाली कर देते हैं। बात उनकी सही है कि इमरजेंसी पर हम सर मेरी भी 1 साल की सैलरी पानी की पेमेंट रुकी पड़ी है 1 साल की। और यूँ कहते हैं कि आते हो मैंने बिल ले दो, अभी देंगे हिसाब चेक करेंगे आपका जब देंगे। नितिन गौतम सर से बात हुई थी मेरे शुरू में ही, जब पानी इनका कुछ हुआ था आपस में। ये तो मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इन्होंने कही अपना बिल भेज देना, मैंने बिल भी भेज दिया था। तो कह रहे ठीक है करवा देंगे। उन बातों को भी सर 2 महीने हुई आए और ना ही उन्होंने कुछ कहा, नहीं वो मैं गया 2 बार, वो भी नहीं मेरे को मिले। और 1 साल की पेमेंट रुकी पड़ी है पानी की 20 लीटर बोतल की वजह से जो है हॉस्पिटल के स्टाफों को या आपका जो है पैसा नहीं मिल पा रहा है। ये तो पता नहीं, वो कह रहे थे करवाएंगे 2-3 महीने हो गए, मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं सर। 1 साल हो गए मेरी पेमेंट को। बात करें वहीं इलाज की, तो इलाज तो टाइमिंग पे जो पेमेंट हो रही है उनकी, पर वो मेरे पैसे नहीं दे रहे सर। नितिन अब ये नहीं, वो ये कह रहे देंगे, अब ये कब देंगे ये तो मेरे को भी नहीं पता सर। टाला जा रहा है। टाला, हाँ। चलिए आपने देखा ये सेंट्रल हॉस्पिटल मोहना रोड पे है और ये इमरजेंसी
गेट है और यहीं पे अभी कुछ लोग जो हैं वो अपनी बात रख रहे थे। जो यहाँ के नर्सिंग स्टाफ हैं, लगातार करीब 1 साल 2 साल से जो लोगों की सैलरी नहीं मिली है, वो अपने सैलरी की मांग को लेकर कभी थाने के चक्कर काटते हैं तो कभी जाके प्रशासन के पास जाते हैं। लेकिन जो हॉस्पिटल के जो मैनेजमेंट या डॉक्टर्स हैं, उनकी आपस में किसी तरह की कोई आपसी कोई तकरार है, जिसके चलते इन लोगों का पेमेंट नहीं मिल पा रहा, जो कहना है जिस तरह से। और इस पेमेंट को लेकर ये बार बार प्रशासन के पास जाते हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना इनको पेमेंट मिल रही, इनका कहना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या सेंट्रल हॉस्पिटल अपना पक्ष रखना चाहता है? अगर रखना चाहे तो उसकी भी पक्ष हम सुनेंगे और उसके पक्ष भी दिखाएंगे, क्योंकि आरोप लग रहे हैं जो इसमें कार्यकर्ता, जो काम करने वाला, जो एम्प्लॉयज़ है, वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सैलरी 2 साल से करीब नहीं मिल रही है। वहीं अभी आपको दिखाया कि एक पानी का जो वाटर सप्लायर है, जो पानी देता है इस हॉस्पिटल को, उसकी भी पानी कहीं ना कहीं 3 महीने से उसकी सैलरी रुकी हुई है। और जो पैसा देने के लिए कहीं ना कहीं तड़काया जाता है, गुमराह किया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है, जिसको लेकर लोग यहाँ पे एकत्रित हुए। आपको तस्वीरें दिखाएं। वहीं आपको ये भी बताएंगे कि 112 जो टीम है पुलिस की, वो भी यहाँ पे पहुँची हुई है और पुलिस प्रशासन भी मौके पे है। पुलिस प्रशासन, कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन को हॉस्पिटल की तरफ से बुलाया गया है। उसके बाद अब देखें सबसे बड़ा कि क्या कार्रवाई होती है, क्या पुलिस प्रशासन इनकी सुनेगी या नहीं सुनेगी, सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार सेंट्रल हॉस्पिटल पे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अपनी बातों को लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते नजर आए, ज्ञापन भी पुलिस को दिया है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या पुलिस प्रशासन या कोई प्रशासन या कानून का सहारा लेने के बाद हॉस्पिटल जगेगी? क्योंकि लगातार एम्प्लॉयज़ों का कहना है कि दबाया जाता है, धमकाया जाता है और सैलरी नहीं दी जाती है। सिर्फ एक ही बात कि 2 डॉक्टरों को आपस में कोई ना कहीं कोई दिक्कत है या कोई हिसाब किताब को लेकर, जिसके सैलरी जो इमरजेंसी में जो काम करते हैं, नर्सिंग होम में काम करते हैं, उनको एम्प्लॉयों को सैलरी अभी तक नहीं मिली। आप देख रहे थे एफसीएन 24 न्यूज़।